डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंप्यूटर मेमोरी। और मेमोरी के अंदर मेनली तीन मेमोरीज की बात करते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम और सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। वैसे एसएसडी रजिस्टर्स भी हैं, लेकिन उनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में मेनली आपकी यही तीन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, मेमोरी का पर्पस क्या है? टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अगर हम बात करें डेटा की तो डेली बेसिस पे हम बहुत सारे डेटा से डील करते हैं, लाइक पीडीएफ डेटा है, वर्ड की फाइल है, MP3 MP4, तो उसको हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में स्टोर करते हैं। तो वो चीज हम चाहते हैं कि परमानेंट स्टोर हो, तो परमानेंट स्टोरेज के केस में हम किसको यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को, दैट इज योर हार्ड डिस्क। ठीक है, आजकल एसएसडीज भी आ गई है लेकिन मेनली हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। देन अगर हम बात करें डेटा को प्रोसेस करने की, तो होता क्या है कि जो मेरा परमानेंट डेटा है वो कहां पे पड़ा है? सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड बहुत कम है और सीपीयू जो प्रोसेस करता है चीजों को, जो प्रोसेस करता है सारी चीजों को, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो बीच में हमने क्या लगा दी? एक मेन मेमोरी लगा दी विच इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, और उसकी स्पीड जो है वो सीपीयू की एग्जीक्यूशन स्पीड के इक्विवेलेंट होती है ताकि हम फास्ट जो है वो चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस कर सके। और ऐसे फिर उससे भी फास्ट आ गई आपकी कैश मेमोरी। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूं। तो यहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा लेट्स से अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमारा सिस्टम बंद होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका बायोस इंफॉर्मेशन है, बेसिक इनपुट आउटपुट, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रोम के अंदर जो है वो स्टोर होती है। तो इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी हैं, इसके अलावा डेटा, इन सारों को स्टोर करने में आपकी मेमोरी जो है वो हेल्प करती है। और याद रखना कि हम सीरीज ऑफ मेमोरी को यूज करते हैं अपने सिस्टम में, कभी भी एक टाइप ऑफ मेमोरी को यूज नहीं करते। हम सेकेंडरी मेमोरी भी यूज करते हैं, रैम भी यूज करते हैं, कैश भी यूज करते हैं, रजिस्टर्स भी यूज करते हैं, और इन सभी को यूज करने का पर्पस यही है ताकि ऐसा ना हो कि अगर सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी यूज करें तो सिस्टम की स्पीड नहीं होगी, अगर सिर्फ रजिस्टर्स यूज करें तो स्पीड बहुत तेज होगी लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखो, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे बेसिक यूनिट है आपका बिट, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, 0 और 1, क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो 0 और 1। निबल 4 बिट, उसके बाद बाइट 8 बिट, फिर 1 किलोबाइट। यहां से मेन कहानी आपकी स्टार्ट होती है। काफी बार आपने यूज किया होगा, आपने देखा भी होगा। तो 1 KB की अगर हम बात करें, इट इज 1024 बाइट, मतलब आप किसको 2⁻10 भी बोल सकते हो। कई बार 10⁻3 भी बोल देते हैं, बट 10⁻3 इज 1000 और ये क्या है? 1024। तो फिर थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो इसीलिए बेटर आप 2⁻10 लिखो। देन 1 मेगाबाइट, इट इज 2⁻20 बाइट, या आप ये भी कह सकते हो 1024 KB। बात एक ही है क्योंकि KB इज व्हाट? 1024, तो 1024 × 1024 एक तरह से आप 2⁻20। देन गीगाबाइट को हम लिखते हैं 2⁻30। गीगाबाइट के बाद आजकल टेराबाइट भी यूज हो रहा है। आपने देखा होगा डिस्क, आज हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट में आने लगी है, तो 2⁻40। उसके बाद हम बात करते हैं पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। ऑल्दो ये तीन हम डेली बेसिस पे नहीं यूज करते, बट बहुत सारी कंपनीज है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब, जिनके पास इतना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो डील करते हैं। तो आप उसके बाद 2⁻50, 2⁻60 इस तरीके से जो है वो 2⁻70 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो है वो वर्क करते हैं। इनको याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो यहां पे सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। मैंने क्या बताया? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर लास्ट वीडियो में क्या था, जहां पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर स्टोर करना बहुत जरूरी है। और उसका देखो, मैं आपको एक सिंपल सा रीजन यहां पे बताता हूं। होता क्या है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ना, उसमें आप परमानेंट चीजों को स्टोर करते हो। ठीक है, आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर रहे हो, वो भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट आ गई। ठीक है, चाहे कोई भी फाइल है वो भी सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट आ गई। बट सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड जो है ना वो मिली सेकेंड्स में होती है, मिली सेकेंड्स में। ठीक है, 10⁻³ ठीक है, तो मिली सेकेंड्स में है। और जो हमारा सीपीयू है ना, वो क्या है आपका? वो वर्क करता है मिप्स में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन मतलब 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में। ये कम से कम स्पीड है। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की बात करें तब भी आप कह सकते हो कि अगर 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में है तो एक इंस्ट्रक्शन आपकी 1/10⁻6 विच इज 10⁻⁻6, जिसको हम माइक्रो सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड
और ये है मिली सेकेंड। दोनों में फर्क कितना है, 10⁻³ का। ये 10⁻³ है, 10⁻6 है भाई। मतलब एक बंदा एक टाइम पे 1000 काम कर रहा है और एक सिर्फ एक काम कर रहा है, तो इन दोनों को स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिसमैच है। तो ये कभी भी सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर से डेटा उठा के काम नहीं करता। इसीलिए क्या लगानी पड़ती है, प्राइमरी मेमोरी लगानी पड़ती है, रैम जो है वो लगानी पड़ती है, विच वर्क्स इन माइक्रोसेकंड। वो जो है माइक्रोसेकंड की स्पीड में है ताकि वो इसके साथ कंपैटिबल हो सके। तो होता क्या है, जो भी लेट्स से आपने कोई फाइल कोई भी एग्जीक्यूट करनी है, कोई एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से एप्लीकेशन आपकी a.exe, ठीक है। तो होता क्या है, उस फाइल पे आप डबल क्लिक करते हो या उस आइकन पे डबल क्लिक करते हो तो वो पहले किस में आता है, रैम के अंदर आता है। रैम में आने के बाद सीपीयू जो है वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये बेसिक सा आर्किटेक्चर है। तो हमेशा याद रखना सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट नहीं है, रैम में पहले आता है डेटा, जो भी प्रोग्राम है जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले यहाँ पे आती है। इवन सी में लेट्स से आपने .c के नाम पे कोई प्रोग्राम सेव कर दिया और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो पहले वो मेन मेमोरी में आएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएंगी सारी, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके आपको आउटपुट दिखती है। तो ये पूरी की पूरी बेसिक कहानी है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे सीपीयू इंटरेक्ट्स, वही कहानी मैंने आपको सारी डायग्राम में दिखा दी है। तो रीड करना है, राइट करना है। रीड मतलब डेटा को फेच करना, राइट मतलब कुछ अपडेट करना, वो सारी चीजें जो है वो सीपीयू परफॉर्म करता है। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में हम मेनली रैम की ही बात करते हैं, लेकिन दो है, रैम भी और एक रोम भी है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले बात करें अगर हम यहाँ पे रैम की, तो रैम इज व्हाट, रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्परेली स्टोर्स द फाइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, जो भी डेटा उसमें होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए परमानेंट स्टोरेज आपको सेकेंडरी मेमोरी में करनी जरूरी है। जो चेंजेस आपने रैम में किए वो चेंजेस को सेकेंडरी मेमोरी में ले जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा। तो देन ईच टाइम वही कहानी यहाँ पे लिख दी, व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन द memory is cleared until the process begin। ROM जो है it is what primary memory but it is a volatile नहीं है, ये non volatile memory है। और इसका मेन पर्पस यही है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपने जो चिप में एक बार कर दिया चीज वो आपकी फिक्स रहेगी। और इसमें बेसिकली होता है, कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, जो बूटिंग प्रोसेस होता है, जो बायोस इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर होती है। और जैसे सिस्टम को आप अप करते हो, मतलब एक तरह से ऑन करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन उठ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उठ के कहाँ पे आ जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर आके स्टोर हो जाता है। और जब सिस्टम बंद करते हो तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बंद हो जाता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आना, सिस्टम को ऑन करना, एप्लीकेशंस को अपडेट करना, रन करना, वो सारा आपका जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस ये चेक करता है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कैश मेमोरी की, तो उसमें एक और चीज आपको बता दूं कि रैम भी दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी एस रैम स्टैटिक, और एक होती है डायनामिक रैम, ठीक है। तो जब हम इस रैम की बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से डायनामिक रैम है जो कि बनती है ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से। और जो एस रैम होती है ये बनती है फ्लिप फ्लॉप से, विच इज अगेन फास्टर देन द डी रैम, और ये लेस पावर कंजम्पशन करती है एज कंपेयर टू डी रैम। तो जो ये हम मेन मेमोरी की बात करते हैं ये आपकी मेनली डी रैम है। और जब हम कैश की बात करते हैं, कैश मेमोरी की, वो काइंड ऑफ आपकी क्या है, एस रैम, विच इज अगेन फास्टर देन द रैम। कैश मेमोरी जो है वो उससे भी फास्ट है। कैश मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इट इज यूज्ड टू स्पीड अप। वही बात होगी, और ज्यादा स्पीड बढ़ानी है। अब देखो डेली बेसिस पे हमारे जो है वो कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पे, स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आजकल इजीली जो स्टूडेंट है वो भी आपने देखा होगा 70-80,000 के लैपटॉप्स इजीली परचेज कर लेते हैं। और उसमें वो मेनली चाहते क्या है, गेम्स हैं, लाइव गेम्स खेल रहे हैं तो वो अच्छे से चले, बफरिंग ना हो। कोई आप जो भी कोई ऑनलाइन कोई लाइव कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर रहे हो उसमें कोई बफरिंग ना हो। आप चाहते हो स्पीड, परफॉर्मेंस चाहते हो। और जब भी हम स्पीड और परफॉर्मेंस की बात करते हैं या थ्रूपुट की बात करते हैं कि कितनी एग्जीक्यूशन है, तो परफॉर्मेंस हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रैम साइज, या फिर आप कह सकते हो कैश साइज। जितना इसका साइज ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो रैम के अंदर आ सकते हैं और उतनी ही स्पीड जो है वो बढ़िया होगी, क्योंकि सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन रैम को आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आजकल ठीक है हम 8 GB की 16 GB तक की भी हम लोग यूज कर रहे हैं, 32 GB तक भी आ चुकी है। लेकिन कैश अभी भी आपकी MBs में ही है, क्योंकि कैश इससे तो फास्टर है ही लेकिन कॉस्टली भी बहुत है। तो इसीलिए आपको जो
है वो कैश की भी लिमिटेशन है कहीं ना कहीं कि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो उतना ही जो है स्पीड तो अच्छी होगी, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मैं पहले ही आपको बताया ना, हम कैश भी यूज करते हैं, रजिस्टर्स जो कि इनसे भी फास्टर है, लेकिन वो होते किसमें, सिर्फ किलोबाइट्स में या ओनली बाइट, मतलब बहुत कम साइज में हम यूज करते हैं। मेमोरी जो है वो कैश आपकी एमबीज में, रैम जीबीज में, लेकिन लिमिटेड है, 8 GB 16 GB 32 GB। और फिर सेकेंडरी मेमोरी वो तो टेराबाइट में, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट। अगर आप 1-2 टेराबाइट तक इसको यूज करोगे ना तो सिस्टम का जो एक तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट पता नहीं कितने लाखों में चली जाएगी। तो इसीलिए इस चीज को सारों को मैनेज करना जरूरी है। तो कैश उससे भी फास्टर होगी और ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ अटैच रहती है। इवन जहां पे सीपीयू की जो चिप है उसके ऊपर ही कैश मेमोरी रहती है, और ये एक बफर की तरह काम करती है कि मेन मेमोरी से अगर कुछ चीजों को मुझे बफर करवाना है, परमानेंटली नहीं टेम्परेरी स्टोर करवाना है, तो वो मैं इसको यूज कर सकता हूं। ये भी आपकी वोलेटाइल ही है, थोड़े टाइम के लिए डेटा को स्टोर करना है। देन सेकेंडरी मेमोरी आपकी जो है वो क्या है, एक तरह से परमानेंट स्टोरेज है। और यहां पे आप ऑब्वियसली चाहते हो इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टम पे काम किया, सिस्टम बंद किया तो सब निकल जाए, दोबारा से फिर सारा इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशंस को, नहीं, दोबारा से फिर सारी चीजों को लेके आओगे, नहीं। तो इसीलिए आप परमानेंट स्टोरेज तो चाहते हो। तो चाहे एक्सटर्नल ड्राइव की बात कर लो, SD कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारी जो है एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। इट इज अ नॉन वोलाटाइल, ठीक है। चीपर ऑब्वियसली हो ही जाएगी क्योंकि स्पीड कम है, लेकिन साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। देन डेटा ट्रांसफर की बात करें तो मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। डेटा ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। जैसे सीपीयू है कि उसको कोई भी एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने बताया ना सेकेंडरी मेमोरी से उसको लेके आना पड़ता है। सेकेंडरी मेमोरी से लाने का मतलब क्या है, उसको पहले रैम में लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर जो आउटपुट आई उसको मॉनिटर पे लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपस में एक तरह से क्या हो रही है, लिंक्ड भी है, और डेटा जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो उसके लिए हमें जो है वो बस की जरूरत पड़ती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो 3 चीजें होती हैं। डेटा बस में जो डेटा है वो एक्चुअल में ट्रेवल करता है। एड्रेस बस मतलब सीपीयू ने मेमोरी में से कुछ एक्सेस करना है। तो मेमोरी में होता क्या है, मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, जैसे 0001, 0010, ठीक है, 0011, इस तरीके से आपके एड्रेसेस। तो किस एड्रेस से डेटा को उठाना है, वो एड्रेस बस जो है वो एड्रेस लेके जाती है। मतलब सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है और वो एड्रेस बस पे जाता है, और वहां से फिर मेमोरी से डेटा को फेच किया जाता है, और फिर उस डेटा को डेटा बस से ट्रेवल करवाया जाता है इधर से उधर, ठीक है। और कंट्रोल बस मतलब जिसके अंदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको करना क्या है। जैसे मेमोरी से कुछ रीड करना है तो रीड करो, मेमोरी में कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है तो राइट करो, फेच करना है, डिकोड करना है। लेट्स से आपको कुछ भी डेटा जो है वो लोड करना है मेमोरी के अंदर, तो लोड, स्टोर, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल कमांड्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं। इवन इनपुट आउटपुट्स भी हैं, जैसे कीबोर्ड से कुछ एक्सेस करना है, कीबोर्ड से टाइप किया तो उसको रीड करना, वो भी आपका कंट्रोल बस जो है। लेकिन डेटा जो आप जो भी टाइप कर रहे हो वो डेटा बस के थ्रू ट्रेवल होगा, लेकिन आप कर क्या रहे हो, वो आपका रीड, राइट, इनपुट आउटपुट, वो सारे के सारे जो है वो कंट्रोल जो है वो इसके थ्रू चलता है। देन ये इसका डायग्राम है। तो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट के अंदर वही सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस आ गए, मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब। तो ये सारे के सारे इस तरीके से बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, कंट्रोल बस पे सारे सिग्नल्स कि करना क्या है, एड्रेस बस पे एड्रेस कि मेमोरी में से कहां से डेटा को फेच करना है। ये याद रखना, एड्रेस बस इज अ वन वे, मतलब इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि सीपीयू जनरेट करेगा एड्रेस की मेमोरी में कहां से उठानी है चीज या कहां पे अपडेट करना है, मेमोरी कभी भी जनरेट नहीं करेगी। तो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। डेटा बस बाई डायरेक्शनल, सीपीयू से आपने भेजना है डेटा, कोई भी सीपीयू के अंदर लेट्स से आउटपुट रजिस्टर में कोई आउटपुट जनरेट हुई और उस आउटपुट को आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करानी है, तो उसको ट्रेवल करवाना पड़ेगा वहां से मॉनिटर तक। कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया तो इनपुट से आपको लेके आना और इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेके आना, और आपको कोई भी आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पे भेजना, तो दोनों तरफ काम चलता है। तो इसीलिए इट इज अ बाई डायरेक्शनल, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। तो बेसिक से पॉइंट है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली इसके ऊपर आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।